हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस गौरव एजुकेशन चैनल में। आप लोगों के लिए लाए हैं हम 25 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो इसका प्रश्न अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल नहीं रहे, तो इसका विलियम बेंटिक हो जाएगा। सीधा रहेगा क्वेश्चन में क्या, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा में है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मंगलोर की संधि कब हुई, यानी मिलन, मंगलोर की संधि कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 5 में है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिया है प्रश्न 6 में, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी। बता दें दोस्तों आपको कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी, हैजे की बीमारी से हुई थी और रांची जेल में हुई थी। फिर से हम बोल रहे हैं, इसकी मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल में हुई थी और हैजे की बीमारी से हुई थी, जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर मेरा ये जीके का क्वेश्चन बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार आए हो तो बेल वाला घंटा भी दबा देना, जिससे कि आपको हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कि मोपला विद्रोह, प्रश्न 6 में है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये पुस्तक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में किया था दोस्तों, नोट कर लेना अगर नहीं याद होगा तो। चलिए नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न 9 में है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई दोस्तों 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, ऐसे ही बहुत थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 में है, 10 में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये जो विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11 में है, 11 में है, 1920 में अवध किसान सभा, एक सभा था अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 12 में है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ये 1939 ईस्वी में थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक ये बने थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 13,
में है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को। असेंबली में बम फेंकने के विरोध में ये पकड़ा गए थे दोस्तों, इसी को 23 मार्च 1931 को फांसी मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 14 में है, पटना में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों पीर अली। ये जो 1857 ईस्वी के संग्राम के जो थे निर्णायक मंडली थे, नेता थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पीर अली, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिराजुद्दौला जो था मगध का नवाब, मगध नहीं था, बंगाल का नवाब था दोस्तों सिराजुद्दौला। इसको जो हराया था लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खालसा, ये खालसा पंथ है, जो कि खालसा पंथ है, उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अल हिलाल, अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल को प्रकाशित। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 18 नंबर का कि ऑल इंडिया द प्रेस क्लास, ऑल इंडिया द प्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी दोस्तों इसमें अंबेडकर है, थोड़ी टाइपिंग करने में गलत हो गया है, इसका अंबेडकर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ दोस्तों चलते हैं। प्रश्न 19 नंबर का है, सती प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में किया था जी कि दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से दोस्तों किया गया था 1829 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम जो ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, आप सुनिएगा दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलिए चलते हैं। नील दर्पण, नील दर्पण की पुस्तक, नील दर्पण की किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों शायद थोड़ा मिस है क्वेश्चन लिखने में। नील दर्पण की रचना है दोस्तों, इस जगह नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन बंधु मित्र द्वारा की गई थी नील दर्पण की रचना। टाइपिंग करने में दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका नील दर्पण की रचना होगा इस जगह, नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन बंधु मित्र द्वारा। अगर दोस्तों मेरा ये जीके का क्वेश्चन अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एक बार, और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इससे रिलेटेड जीके के क्वेश्चन या रीजनिंग हो या मैथ हो, कोई भी विषय से हम जो है ना इस चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम प्रायोगिक जनगणना कब कराई गई थी? प्रथम प्रायोगिक जनगणना जो थी 1872 में कराई गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न 22 में है, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? आपको पहले हम बता दिए थे दोस्तों कि रांची जेल में हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। चलिए इस पर ज़्यादा हम नहीं फोकस करेंगे, अब पहले बता दिए थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पटना संग्रहालय की, यह पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915 ईस्वी में जो थी इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और सहयोग आंदोलन, और सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे। चलिए दोस्तों इसी जगह मेरा जीके का 2500 प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट में करना कि हमको कितना मालूम था, आपको कितना मालूम है, कमेंट में करना 25 में कितना सही जवाब दिए। बाय सर।